भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बताइएगा तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यादव पायेंग। सही है, यादव पायेंग हो जाएगा। बताइएगा तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई हो जाएगा। बताइएगा तो पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। सही है, जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है नहीं है? ये 3 राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। सही है, भारत के 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा मेमीना, अर्थात मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। बताइएगा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है ना 4 स्तरीय है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा तो विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त। सही है, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। बताइएगा तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? 358 अनुच्छेद में इसका प्रावधान। ठीक है, ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 358 में किया गया है। अब बताइए तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार दिया जाता है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 359 है। ठीक है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 359 करता है। बताइएगा तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। सही है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। सही है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा तो किस वर्ष के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था? ये 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था। सही आंसर है कि 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था। बताइएगा तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। बताइएगा तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। सही है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा तो भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G 2012 में। सही है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था। बताइएगा तो किस क्रिकेटर की आत्मकथा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ? युवराज सिंह। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह का आत्मकथा है। बताइएगा तो प्लेटिनम, सोडियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम ये किस प्रकार का पदार्थ है? अनुचुंबकीय। नहीं, हाँ अनुचुंबकीय। सही है, ऑक्सीजन प्लस यम लागल वाला सब। हाँ, मतलब जिसके नाम में यम लगा हो, जैसे हो गया आपका प्लेटिनम, सोडियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। सारा हो ये जाएगा सब अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक। बताइएगा तो गांधीवादी योजना का प्रारूप जो है 1944 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? गांधीवादी योजना 1944 में ये है श्रीमन नारायण। श्रीमन बताइएगा तो जन योजना कब आया था? जन योजना ये 1945 में आया था और ये MN राय के द्वारा लाया गया था। 1945 में MN राय के द्वारा लाया गया था जन योजना। बताइएगा तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया था? जयप्रकाश। ठीक है, कब लाया गया था? 1950 में लाया गया था। एक था बॉम्बे प्लान जो मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था, ये कब लाया गया था? ये 1944 में लाया गया था। बताइएगा तो ये बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? बिहार में सेवा अधिकार 2011 में है और ये 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया है। बताइएगा तो विद्युत घंटी हो गया आपका, इलेक्ट्रिक अलार्म और टेलीफोन जहां पर रुक रुक कर बिजली की आवश्यकता होती है वैसे जगह पर किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांसे से। ठीक है, आपका लेक्लांसे सेल हो जाएगा।
बताइएगा तो भारत में पहला अफगान राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? भारत में पहला अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के लोदी द्वारा के किया गया था। द्वारा। और बताइएगा भारत में दूसरा अफगान राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया ये था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। बताइएगा तो शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि ओकर पत्नी है ठीक है, शारदा मणि जो थी रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस की की पत्नी। पत्नी थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता ठीक है, FST अर्थात फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। बताइएगा तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? ये 1956 में नहीं, 1959 हो जाएगा। 1959। चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया था। बताया गया था किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सही है, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बताइएगा किसी परमाणु के आंतरिक कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते कोर हैं? इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बताएगा तो सोडियम परमाणु में कितना कोर इलेक्ट्रॉन 10 होता है? 10 ठीक है, सोडियम परमाणु में 10 गो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। बताएगा तो उरी जो परियोजना है और तुलबुल परियोजना दोनों किस नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना जो आपको है ये झेलम नदी पर है। बताएगा तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर जी, ये दयानंद दयानंद सरस्वती को सरस्वती। कहा जाता है। जैसे ये मार्टिन लूथर जो थे ना, मार्टिन लूथर जो थे ये ईसाई धर्म सुधारक थे। ठीक। और ये दयानंद सरस्वती जो आपके हो जाएंगे ये भारत में अपने ईसाई धर्म धर्म के के। ईसाई धर्म ने मतलब धर्म सुधार का काम किए थे ठीक है। भारत में। बताए अब तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 बार। ठीक है, अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। बताइएगा कब कब किया गया है? 52 में, 62 में, 73 में, 2002 में। सही है, 1952 में पहला बार किया गया था, दूसरा बार 1962 में किया गया, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में किया गया। बताइएगा तो म्यांमार का जो बाल्डविन खान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। ठीक है, चांदी का संकेत बताइएगा। एजी। परमाणु संख्या? परमाणु संख्या 47। ठीक है, चांदी का संकेत जो Ag होता है और परमाणु संख्या आपका 47 होता है। बताइएगा भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किए थे? सामाजिक। क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1975 उसी के करीब है, 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। बताया था नर्मदा आंदोलन कब शुरू किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपका ये 1985 में शुरू किया गया था। और इससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति में हो जाएगा आपका मेघा पाटकर, बाबा आमटे। ठीक है, मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय हो जाएगा। बताएगा था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बाल 2007। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्थापना है ये 2007 में हुआ था। बताएगा तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बताएगा तो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालकृष्ण। सही है, केजी बालकृष्णन थे भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश। बताएगा तो मूल अधिकारों के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। बताएगा तो पटना कलम जो है ये क्या है? चित्रकला है। ठीक है, पटना कलम जो है आपका ये चित्रकला की शैली है। बताइए तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। ठीक है, प्रमंडल को ही संभाग भी कहते हैं, ये 9 है। बताइए तो अनुमंडल कितना है? 101।
ठीक है, अनुमंडल आपका 101 हो जाएगा और ब्लॉक कितना है? 534। ठीक है, 534 हो जाएगा। बताएगा तो मेंडल का जो अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? ये लैंगिक लैंगिक जन्म जन्म पर पे आधारित है। मेंडल का जो अनुवांशिकता सिद्धांत है ये लैंगिक लैंगिक जन्म जन्म पर पर आधारित है। बताएगा तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बताएगा तो बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात है वो किन महीनों में मतलब भयानक होता है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। बताइएगा तब बोनी जो है ये किसकी फसल है? बोनी टमाटर की। ठीक है, जया चावल। जया चावल की हो जाएगा। बताइएगा तो ग्रीन इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी का, और यूएनईपी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। बताइएगा तो यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? 1972 में। सही है, यूएनईपी का स्थापना 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। बताइएगा तो गांधी जी के द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कब किया गया था? 6 अप्रैल 1913। 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। बताइएगा ये पैन कार्ड में कुल कितना डिजिट होता है? 10। पैन में ठीक है, पैन कार्ड में 10 डिजिट होता है। बताइएगा तो आधार कार्ड में 15। आधार कार्ड में 12 होता है। बताइएगा जीएसटी पंजीकरण में कुल कितना और डेबिट कार्ड पर 16। डेबिट कार्ड में आपका 16 डिजिट हो जाएगा और आईएफएससी कोड में 11। ठीक है, आईएफएससी कोड में 11 डिजिट हो जाएगा। पैन कार्ड में 10 डिजिट हो जाएगा। आधार कार्ड में 12 हो जाएगा। जीएसटी पंजीकरण में 15 हो जाएगा और डेबिट कार्ड पर आपका 16 डिजिट रहता है। बताएगा तो भारत में जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजट ठीक है, 2005-06 में किया गया था, जेंडर बजट शुरू किया गया था। बताएगा तो बिहार में छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। बताएगा तो भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? भौगोलिक अपरदन चक्र की जो संकल्पना है किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा WM डेविस हो जाएगा। बताएगा स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? स्लोवाकिया की राजधानी स्लोवाकिया की राजधानी आपको हो जाएगा ब्रातिस्लावा हो जाएगा। ब्रातिस्लावा हो जाएगा। बताइएगा तो बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ये बारबाडोस का राजधानी बॉस से ही नाम है, ब्रिज टाउन हो जाएगा। स्लोवाकिया की राजधानी आपको हो जाएगा ब्रातिस्लावा और बारबाडोस की राजधानी हो जाएगा ब्रिज टाउन। बताइएगा तो ये भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है ये तटरेखा से कितना समुद्री मील है? 12 समुद्री मील। ठीक है, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा जो है ये तटरेखा से 12 समुद्री मील है। इसके अंतर्गत भारत को अपना मतलब सभी चीज करने का अधिकार है। बताएगा तो मतलब तटरेखा से कितना मतलब दूरी तक जो है संलग्न क्षेत्र होता है? संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील। ठीक है, मतलब 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील कहिए उतना तक भारत का संलग्न क्षेत्र होता है। और बताइएगा तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना? 200 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है 200 समुद्री मील तक होता है। बताइएगा तो ये कोयना तुंगभद्रा और भीमा जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। जैसे आपको हो गया कोयना हो गया, ठीक है ना, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, भीमा हो गया, घाट परवा हो गया, माल परवा हो गया, दूध गंगा और पंचगंगा, ये सब आपका कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बताइए तो कृष्णा नदी की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? कृष्णा नदी ये 1400 किलोमीटर है लगभग में। कृष्णा नदी की लंबाई जो है गोदावरी का हो जाएगा 1465। कृष्णा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1400 किलोमीटर। और कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर पहाड़ी से निकलता है।
बताइएगा तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का बीमा कितना होता है? L inverse 2 ठीक है, एल टी L इनवर्स inverse 2 टू हो जाएगा। और बताइएगा गुरुत्वीय स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का बीमा क्या होता है? एन इनवर्स 1 टी M inverse 1 एम इनवर्स 1 टी 3 एम इनवर्स एल थ्री टी इनवर्स टी टू हो इनवर्स जाएगा। 2। ठीक। आपका गुरुत्वीय स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का बीमा क्या हो जाएगा? एम इनवर्स एल थ्री टी इनवर्स टू हो जाएगा। बताइएगा तो भूमिगत तना में बताइएगा तो आलू क्या है? आलू कंद। कंद। ठीक है, ओल क्या है? ये भी कंद। कंद है। बताइए हल्दी और अदरक? परकंद। पराकंद ठीक है, हल्दी और अदरक आपको प्रकंद हो जाएगा। बताइएगा तो प्याज और लहसुन क्या है? सल्कंद हो जाएगा। सल्कंद हो जाएगा। और बताइएगा बंडा केसर क्या हो जाएगा? धनकंद। धन ठीक है, बंडा केसर जो है आपका धनकंद हो जाएगा। बताइएगा तो एक जीन और एक एंजाइम की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा का जो प्रतिपादन है ये बीटल और टैटम के द्वारा किया गया था। बताइएगा तो प्रोजेक्ट हाथी जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? हाथी ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में शुरू किया गया था। बताइएगा तो प्रोजेक्ट लाल पांडा परियोजना ये कब शुरू किया गया था? 96 ठीक है, लाल पांडा जो परियोजना है ये 1996 में शुरू किया गया है। बताइएगा तो ये और